आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुफा संख्या 17, यानी किसकी? अजंता की गुफा संख्या 17। गुफा संख्या में कहा गया है कि सर्वाधिक चित्रित गुफा है, सर्वाधिक चित्रित गुफा है। यानी कि यहाँ पर इस गुफा में अजंता की सबसे ज़्यादा हमें चित्र प्राप्त हुए हैं और बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं की जातक कथाओं का अंकन या चित्रण हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यह गुफा सबसे सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्रित गुफा है और बुद्ध के जीवन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें जातक कथाएं मिली हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं चित्र, यानी हमें कौन से इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले चित्र मिले हैं। तो पहला चित्र है मात्र पोषक जातक कथा, मात्र पोषक जातक कथा। ठीक है, इस कथा में वर्णन क्या है? देखिए, इसमें दिखाया गया है कि बुद्ध जी यानी बुद्ध देव श्वेत हाथी के रूप में, बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में, हाथी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्ण का मतलब है जन्म लिया है या अवतरित हुए हैं। ठीक है, उनको पकड़कर, यानी यहीं के मतलब वहीं जहाँ पे ये इन्होंने अवतीर्ण यानी जन्म लिया है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इनको पकड़वा के अपने यहाँ बुला लिया था। तो उनको पकड़कर, यानी इन्हीं को, उनको पकड़कर काशीराज के पास लाया गया, काशीराज के पास लाया गया। ठीक है, जब काशीराज के पास इन्हें ले आया गया, परंतु ये अब अपने माता पिता से दूर हो गए। तो परंतु माता पिता से दूर हो जाने के कारण इन्होंने दाना पानी छोड़ दिया। भाई, जाहिर सी बात है, आप किसी को अपने माता पिता से दूर कर देंगे तो वो भोजन पानी छोड़ देगा, और इन्होंने छोड़ दिया। फिर जब काशीराज को ज्ञात हुआ तो उन्होंने पुनः उनको छोड़ने का आदेश दिया। उनको लगा कि जब यह बच्चा या ये खाना पीना छोड़ देगा, तो खाना पीना छोड़ने के बाद अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो पाप लगेगा, इसलिए उन्होंने पुनः इसको छोड़ दिया। और अंतिम दृश्य में, इसी दृश्य के अंतिम दृश्य में यानी इसी श्वेत हाथी को, यानी श्वेत गज
अपनी सूंड से माँ को सहलाते हुए, या सूंड से अंधी माँ को सहलाते हुए दर्शाया गया है। यानी देखा जाए तो ये एक तरीके का बुद्ध जी का जन्म है, और बुद्ध जी ने अपनी इस जन्म के आधार पर एक घटना थी, उन्होंने जो है ये घटना जो है चित्रण यानी भित्ति चित्र के माध्यम से अजंता की गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है, जिसका नाम रखा गया मातृपोषक जातक कथा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक हस्ती जातक का चित्र प्राप्त हुआ है, और जो हस्ती जातक का चित्र प्राप्त हुआ है वो पूरा कैसा बना है, तो वो गुफा संख्या 16 के आधार पर ही बना हुआ है। इसके बाद है हस्ती जातक। तो इस चित्र के बारे में बस इतना ही जानिए 17 में, कि यह चित्र गुफा संख्या 16 के पूर्वत बना है ना। जैसा वहाँ दिखाया गया है वैसा ही यहाँ भी दिखाया गया है। इसके बाद है वेशांतर जातक। अब इस कथा का आधार देखिए क्या था, क्योंकि ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित ही घटनाएं हैं। जैसे जैसे उनका जन्म हुआ उसी घटना से संबंधित चित्रों को यहाँ बना दिया गया है। तो बोधिसत्व राजा भावपूर्ण, बोधिसत्व कौन है, कल भी बताया था, भगवान बुद्ध। बोधिसत्व राजा भावपूर्ण हस्त मुद्रा, यानी हाथ की मुद्राओं को करके हस्त मुद्रा धारण किए आसन पर बैठे हैं, यानी इनको एक राजा के रूप में दिखाया गया, और ये भावपूर्ण रचना में अपने हस्त मुद्रा यानी जो उनकी हाथ की मुद्रा होती ना ऐसी अवस्था में, वो इसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, और सामने एक कुरूप यानी जो रूप से सुंदर नहीं उसी को हम क्या कहते हैं, कुरूप दांत निकाले भिक्षु यानी भिक्षा मांगने वाला, भिक्षु याचना कर रहा है या भिक्षा मांग रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। भिक्षुक अपना दांत निकाले कुछ भिक्षा की याचना कर रहा है, या भिक्षु याचना कर रहा है किसकी, भिक्षा की। तो इस याचना से राज परिवार चकित है, इस याचना से राज परिवार चकित है। यानी उस चकित क्यों है, उसे अचंभा हो रहा है कि मतलब इतना कुरूप इनके सामने बैठा है और ये भावपूर्ण मुद्रा में बैठे हैं और वो इनसे याचना कर रहा है, तो इन्हें अटपटा नहीं लग रहा है। इससे राज परिवार चकित है उनकी इस मुद्रा से। तो ये क्या है, ये भी केस में प्राप्त हुआ है गुफा संख्या 17 में। इसके बाद है महाहंस जातक। इसकी कहानी क्या है ये समझिए, यानी ये भी 17 में है, ये भी 17 में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कि वेशांतर जातक चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। इस घटना में 2 दृश्य दिखाए गए हैं, इस घटना में 2 दृश्य दिखाए गए हैं। पहला क्या है पहला देखिए, पहले में क्या घटना
दिखाई गई है। तो इस घटना में दिखाया गया कि दो हंसों को पद्मासर में, दो हंसों को पद्मासर से, पद्मासर यानी वही जाल में से पकड़ता हुआ कौन पकड़ेगा? पकड़ता हुआ बहेलिया, जिसको क्या कहते हो? बहेलिया को और कुछ भी कहा जाता है। बहेलिया और हंस को भयभीत दिखाया गया। यानी जो बहेलिया उसे पकड़ रहा है और जो हंस को चित्रित किया गया है उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वह यह इस चीज़ से भयभीत है। ठीक है। फिर दूसरा दृश्य है आपके इसमें, इसी में जो दो दृश्य है, तो दूसरे दृश्य में क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि पकड़ते हुए हंस को, ठीक है, पकड़ते हुए हंस को सिंहासन पर बैठा दर्शाया गया है। पकड़ते हुए हंस को सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है। यानी हंस है, जो हंस को पकड़ा गया था उसी हंस को कैसा दिखाया गया है कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और बोधिसत्व हंस वाराणसी, ठीक है, वाराणसी यानी बनारस, वाराणसी की राज्यसभा यानी वहाँ की जो सभा है, राज्यसभा में अपने राजा तथा रानी को उपदेश दे रहे हैं। राज्यसभा में अपने राजा और रानी को उपदेश दे रहे हैं। देखिए इसमें दो कथा थी। पहली घटना में दिखाया गया कि उस हंस को पद्मासर से पकड़ा जा रहा है और बहेलिये ने पकड़ा, इससे हंस जो है आकंतित यानी उत्तेजित हो रहा है और भय भी है, जिस कारण वो उड़ता भी है। और उसके पकड़े जाने के बाद दूसरे दृश्य में दिखाया गया है कि जो हंस पकड़ा गया है, इस हंस को सिंहासन पर बैठा दर्शाया गया है, यानी वो राजा के रूप में दर्शाया गया है। और ये हंस है कौन? ये भी कौन है? बुद्ध जी हैं। अब बुद्ध जी ने क्या दिखाया कि हंस राज्यसभा में अपने रानी राजा को उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश? धर्म से संबंधित उपदेश। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट दृश्य क्या है? राहुल का समर्पण। ये सबसे चित्रित और चित्रों में सबसे चित्रित बड़ी गुफा मानी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा 16 में और 17 में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए। इसके बाद है दूसरा आपका दृश्य है राहुल समर्पण। राहुल समर्पण ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार टीजीटी में पूछा गया है कि राहुल समर्पण का दृश्य किस गुफा से प्राप्त किया गया? तो गुफा संख्या 17 से प्राप्त है। अब इसकी कहानी देखिए। यशोधरा से भगवान बुद्ध यानी अपनी ही पत्नी से, यशोधरा से भगवान बुद्ध भिक्षा याचना या भिक्षा मांगने वाला चित्र है। भिक्षा मांगने वाला चित्र है। यानी इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान जो बुद्ध हैं वो अपनी ही पत्नी यशोधरा से भिक्षा की याचना करने यानी भिक्षा मांगने आए हैं। तो इस चित्र में दर्शाया गया है, तो चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में आए हैं। यशोधरा के द्वार पर बुद्ध भिक्षुक के रूप में आए हैं। भिक्षुक के रूप में आए हैं यानी ये क्या करने आए हैं? भिक्षा मांगने आए हैं। ठीक।
जब आ जाते हैं उसके बाद देखिए क्या है, भिक्षुक के रूप में आए हैं और यशोधरा, आए हुए बुद्ध को यशोधरा क्या देती, उनके पास क्या था जबकि खुद स्वयं वो राजा हैं उसी के। तो यशोधरा क्या देती, उनका पति स्वयं भिखारी बन के आया है, यशोधरा क्या देती, स्वयं उनका पति भिखारी बनकर आया है। ठीक है, अब उनके मन में यह था मैं इन्हें क्या दूं, जब राजा स्वयं जो है भिखारी बनकर आया हुआ है, यानी उनके पति स्वयं भिखारी बनकर आए हैं। तो उनके पास एकमात्र सर्वस्व जिसे वो मानती जी, जो उनका सब कुछ था, एकमात्र उनका पुत्र राहुल था, जिसे वे सर्वस्व मानती थीं। और सर्वस्व जिसे मानती थी यानी कि हर धन से ज़्यादा हुआ, और वो क्या करती, जिसे वो सर्वस्व मानती थी उसे वे दान में दे देती, उसे दान में देती। ऐसा दृश्य राहुल समर्पण का बना है, यानी किसी को दे देना यानी समर्पित कर देना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका दृश्य महाकपि जातक। महाकपि जातक अक्सर पूछा जाता है, महाकपि जातक का दृश्य गुफा संख्या किससे प्राप्त है, तो 17 से प्राप्त है। इस कथा में क्या है, तो इस कथा में क्या दर्शाया गया है, तो इस कथा में गंगा के किनारे आम वृक्ष पर, इस कथा में गंगा के किनारे आम्र वृक्ष पर, आम्र माने आम, आम्र वृक्ष पर किसको दिखाया गया है, आम वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे, बहुत से बंदर रहते थे। यानी यहाँ बंदरों की संख्या बहुत थी, बंदर रहते थे बोधिसत्व रूप में, बोधिसत्व रूप में, यानी किसके रूप में, बुद्ध जी के रूप में, बोधिसत्व रूप में बंदर के मना करने पर भी, बोधिसत्व रूप में बंदर के मना करने पर भी क्या करते हैं, करने पर भी एक बंदर आम्र नदी में गिरा देता है, एक बंदर आम्र नदी पर गिरा देता है। यानी उन्होंने मना किया फिर भी वो आम्र क्या करता है, नदी पे गिरा देता है। आम किसको मिलता है, तो आम एक मछुआरे को मिलता है, आम एक मछुआरे को मिलता है। जब ये आम मछुआरे को मिलता है तो वो मछुआरा क्या करता है, बनारस के राजा को दे देता है, मिलता है बनारस के राजा को देता है, जिसका वह सेवन करते हैं, जिसका वह सेवन करते हैं। और यह आम्र अत्यधिक स्वादिष्ट था, अत्यधिक स्वादिष्ट था। यानी उन्होंने चखा और ये आम कितना ज़्यादा था, स्वादिष्ट था। तो यहाँ पर ये कथा थी कि भगवान बुद्ध को बंदर के रूप में यानी वानर के रूप में भी दिखाया गया है, इसलिए कहा गया है महाकपि जातक की कथा। ठीक है, अब इसके बाद है सिंघला अवदान की कथा। नेक्स्ट जो दृश्य है वो है सिंघला अवदान की कथा। देखिए, कथा को थोड़ा सा पढ़ाने का बस यही कारण है कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। दृश्य या घटना याद रहेगी तो आप आंसर जल्दी दे देंगे।
सिंघला अवदान की कथा। ठीक है, ये भी किससे पाया गया? गुफा संख्या 17 से। इसमें दिखाया गया है कि इस कथा में सिंघल, यानी सिंघल एक राजा है, सिंघल, और सिंघल एक व्यापारी पुत्र था। सिंघल एक व्यापारी पुत्र था। यानी किस कार्य से जाना जाता था? व्यापारी के रूप में। और वह अपने 500 साथियों के साथ, वह अपने कितने? 500 यानी 500 साथियों के साथ व्यापार के लिए निकलता है या जाता है। व्यापार के लिए निकलता है, लेकिन बीच में एक समुद्री तूफान से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन बीच में एक समुद्री तूफान के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखिए, समुद्र में तूफान आ गया, जिस कारण से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। बाद में ताम्रद्वीप पहुंच जाते हैं ये लोग। किसी तरह से कहाँ पहुंचते हैं? ताम्रद्वीप पहुंच जाते हैं। बाद में लिख लीजिए, बाद में ताम्रद्वीप पहुंच जाते हैं। ठीक, जब वहाँ पहुँचते हैं उस ताम्रद्वीप पर, तो जहाँ ताम्रद्वीप में पहुँचे हैं तो उन्हें नरभक्षी राक्षस ने खा लिया। यानी ताम्रद्वीप पहुँचे और वहाँ उन्हें नरभक्षी का मतलब खा लिया, ऐसी घटना कल बताया। नरभक्षी का मतलब नरभक्षी, राक्षसी लिखा, चलो राक्षसी सही, राक्षसी ने खाया, मान लीजिए नरभक्षी राक्षसी ने खाया। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। अच्छा चलिए राक्षसी कर देते हैं, नरभक्षी हमने लिख दिया था, राक्षसी ने खाया। ठीक है, नरभक्षी राक्षसी ने खाया या खा लिया। ठीक है, तो नरभक्षी का मतलब होता है जो मनुष्य यानी जानवरों को छोड़कर मनुष्य को खाए, उसे नरभक्षी कहते हैं। ठीक है, नरभक्षी ने खा लिया। फिर सिंघल रूपी घोड़े के ले जाने के कारण, सिंघल रूपी घोड़े के ले जाने के कारण यानी इनकी रक्षा किसने की? सिंघल रूपी घोड़े के ले जाने के कारण बच गए, यानी उनकी सुरक्षा हो गई, बच गए। ठीक, बच गए। और बचने के बाद इस द्वीप का क्या नाम रखा गया? बचने के बाद बच गए और इस द्वीप का नाम सिंघल द्वीप रख दिया गया। इस घटना से आपको क्या समझ में आया? देखिए, ये एक व्यापारी की कथा थी। ठीक है, वो ताम्रद्वीप पहुंचता, इसी ताम्रद्वीप का नाम क्या हो गया? सिंघल द्वीप हो गया। ठीक है, राक्षसी थी यानी वो नरभक्षी थी, ये इनको खाना चाहती थी, लेकिन उसी समय सिंघल रूपी घोड़ा, यानी ये कौन ये घोड़ा है? ये घोड़ा स्वयं भगवान बुद्ध हैं, जो घोड़े के रूप में आए हैं और इनकी रक्षा करी, इनको बचाया। और बचाने के बाद इन्होंने ये घटना में अपना योगदान बचाने का दिया, तो इसलिए इनके ही नाम पर इस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? सिंघल द्वीप। और इसीलिए इसको कहा जाता है सिंघल अवदान की कथा। ठीक है,
इसके बाद है मृग जातक। मृग जातक, अब ये मृग जातक क्या है, ठीक है। मृग जातक की कथा ये भी गुफा संख्या 17 से प्राप्त है। इस कथा में एक सुनहरी मृग की कथा है। तो इस कथा में सुनहरी यानी गोल्डन, है ना, सोने की सुनहरी मृग ने एक कर्जदार, सुनहरी मृग ने एक कर्जदार, यानी वो कर्जदार था, यानी कर्जे में डूबा, मतलब अधिक डूबा हुआ था, तो वो कर्जदार व्यापारी की गंगा में आत्महत्या करने से बचाता है, यानी यही मृग जो है उसकी रक्षा करता है। तो एक कर्जदार व्यापारी गंगा में आत्महत्या, यानी वो गंगा नदी में गया है, गंगा नदी में आत्महत्या करने से बचाया, ठीक है। यानी यही सुनहरी मृग ने एक कर्जदार व्यापारी को गंगा में आत्महत्या करने से बचाया, यह कथा का वर्णन है। और व्यापारी से प्रार्थना की, जब उसको बचा लिया तो उसने क्या किया, व्यापारी से प्रार्थना की कि इसकी चर्चा नगर में मत करना, ठीक। यानी उसने मना कर दिया कि ये तुम किसी से मत बताना कि तुम्हारी रक्षा किसने की है या सुनहरी मृग ने की है, ऐसी चर्चा का विषय नगर में जाके किसी को मत बताना। उसका कारण था न बताने का, लेकिन जाकर ना करना, पर उसे पता चला, अब इसी व्यापारी को, पर उसे पता चला कि सुनहरी मृग के बारे में जो कोई जानकारी देगा, राजा को देगा, उसे अधिक धन देने की बात कही गई, अधिक धन देने की बात कही, या धन मिलेगा या बात कही, जो भी चाहे मानिए, ठीक है। मतलब राजा ने ये घोषणा कर दिया कि अगर सुनहरी मृग के बारे में मुझे जो कोई जानकारी देगा मैं उसे अत्यधिक धन दूंगा। और व्यापारी किस में आ गया, लालच में आ गया। व्यापारी को क्या हुआ, लालच आ गया। अब जब लालच आ गया तो आगे घटना हुई होगी कुछ। व्यापारी को लालच आ गया और मृग के विषय में उसने बता दिया। क्या किया, और मृग के विषय में बता दिया। अब जाहिर सी बात बता देगा तो राजा क्या करेगा, कोशिश करेगा कि हम उस सुनहरी मृग को पकड़ लें और अपने राज्य में रखें, एक धरोहर के रूप में, या जो भी हो। तो सुनहरी मृग कौन थी, तो घटना के आधार पर सुनहरी मृग स्वयं भगवान बुद्ध थी। यानी बुद्ध जी ने फिर किसी की जान बचाने के लिए एक अपना जन्म लिया, किसके रूप में, सुनहरी मृग के रूप में। अगर घटना का आधार आप समझेंगे, व्यापारी की रक्षा करी, सोचिए इसको मरने न दे, ये कर्ज में डूबा है और आत्महत्या कर रहा है, और उन्होंने एक बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उस व्यापारी ने लालच में आके उस मृग की जानकारी दे दी। तो जाहिर सी बात जब लोग उसको पकड़ना चाहेंगे, फिर वो अपने स्वरूप में आ गए कि वो स्वयं कौन थे, भगवान बुद्ध थे। ये थी आपकी गुफा संख्या 17, और इसके आगे गुफा संख्या आपकी पढ़ेंगे हम 2 कल की क्लास में। आज के लिए इतना।